बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की किताब है फलों की पैदावार, फ्रूट प्रोडक्शन। कोड नंबर इसका है 257 और मैट्रिक क्लास है। आज हम इसका चैप्टर नंबर 6 करेंगे। आप ना ऐसा करें कि अभी किताब खोल के बैठ जाएं और पेंसिल पकड़ लें। आपको मैं ऐसे निशान लगाऊंगा कि वो निशान एग्ज़ाम में आएंगे और सवाल भी वैसे ही बन के आएंगे। तो इससे पहले कि आपके पेपर सर पे आ जाएं और आपको तैयारी करने का मौका ना मिले, तो बेहतर है कि आप अभी से तैयारी करना शुरू करें। तो आप निकालें चैप्टर नंबर 6। हम चैप्टर नंबर 6 में, ये 4 है, ज़रा ये रहा चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 तक मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। जितना भी मैंने आपको गाइड करना था वो मैंने सारा कर दिया कि कौन से सवाल आएंगे और किस तरह बन के आएंगे, वो सारा मैंने आपको बता दिया। अब हम आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 में अंदर टॉपिक है सर्द इलाकों के फल और इनकी काश्त पर नोट लिखें। ये टॉपिक ही जो चैप्टर का नेम है वही आपका सवाल बन के आ सकता है। सवाल क्या है कि सर्द इलाकों के फल और इनकी काश्त पर नोट लिखें। अब सर्द फल कौन से हो सकते हैं? ये सेब है, आड़ू है, नाशपाती है, आलू बुखारा और खुबानी है। ये तो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह सवाल ये बन के आ सकता है और आ भी जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपने सवाल को जहन में रखना है कि अगर जो सवाल भी मैंने बोला है अगर वो आता है तब आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसकी जो सेब होगा, जैसे कि सेब है पहला फल, इसके मतलब लिखना होगा इतना सा और साथ इसकी आबोहवा लिख दें। ये चल जाएगा हर किसी का। आपने तारीफ़ और साथ उसकी आबोहवा ये लिखते जाएं तो वो सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सर्द इलाका जात के फलों का तरीका काश्त, निगदाशत और बर्दाश्त बयान करें। सबसे पहला फल हमारे पास है सेब है। सेब का फल की काश्त का आगाज़ कब होता है, कहाँ पे होता है, पाकिस्तान में इसका क्या अमल दखल है, कितनी सी इकसाम है, वो सारी इसमें बताई हुई है। इसके बाद आपने शामिल करना है ज़मीन वाला किस्सा, ज़मीन वाला पूरा करना है और साथ आपने अफजाइश नस्ल वाला टॉपिक के बीच में आपने ऐड करना है। इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है कि सेब का बाग कैसे लगाते हैं, इसको काश्त कैसे करते हैं, ये भी आपने बीच में बताना होगा। और इसके बाद खाद कौन सी लगाते हैं ये भी आपने बताना होगा और साथ इसकी बर्दाश्त क्या है ये आपने बताना होगा और एंड में इसकी पैदावार बतानी होगी। तो सेब के मतलब जो कि ये कब लगाया जाता है, कौन सा मौसम रिक्वायर्ड होता है, इसकी अहमियत क्या, वो सारा मैंने बता दिया। दूसरे नंबर पे फल आता है आड़ू। अब आड़ू के मतलब बताना होगा कि भाई आड़ू की पैदावार और इसकी हिफाजत, उसकी खादें कौन कौन सी हैं, या फिर आड़ू जो है वो सर्द इलाकों का फल है, इसका तरीका काश्त, नगादश्त और बर्दाश्त बयान करें। ये इस तरह सवाल एग्ज़ाम में आएगा। आड़ू की पूरी आपने तफसील लिखनी है। इसके बाद आपने इसकी ज़मीन लिखनी है। ज़मीन के बाद अफजाइश नस्ल लिखना है और एंड में आपने बताना होगा बाग लगाने का तरीका, फिर इसकी खाद का तरीका, कौन सी खाद इस्तेमाल होती है और आखिर में बर्दाश्त आपने बतानी होगी। तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे आती है नाशपाती। नाशपाती को उगाने का तरीका, ठीक है, इसकी हिफाजत और इसकी बर्दाश्त हमने बयान करनी है। नाशपाती वाला टॉपिक आपने यहाँ तक पूरा करना है। उसके बाद आपने ज़मीन करनी है, कौन सी ज़मीन रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद अफजाइश नस्ल आपने ऐड करना बीच में और फिर बाग यानी कि पौधे लगाने का तरीका। आपाशी की ज़रूरत नहीं है, आप खाद को बीच में ऐड कर सकते हैं, ये ज़रूरी है। ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे नंबर 4 पे है आलू बुखारा। आलू बुखारे का फल कहाँ लगाया जाता है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी पैदावार क्या है, ये पूरे के पूरे इस पैरे के अंदर है। उसके बाद ज़मीन का इंतखाब, अफजाइश नस्ल क्या है, फिर उसके बाद तरीका काश्त क्या है और खाद कौन सी लगती है। ये करने के बाद आपका टॉपिक होगा कंप्लीट जब आप लिखेंगे बर्दाश्त। ठीक है, तो आलू बुखारा भी हो गया कंप्लीट। आगे हम बात करेंगे खुबानी। खुबानी का मौसम कौन सा है, कहाँ किस इलाके में उगाई जाती है, इसकी अहमियत क्या है, वो सारी की सारी यहाँ आपने बताई हुई है। ये वाला पैरा करना है। उसके बाद इसकी आपने ज़मीन बतानी है, अफजाइश नस्ल आपने बतानी है और तरीका काश्त आपने बताना है और एंड में इसकी आपने खाद और बर्दाश्त बतानी है। तो इसी तरीके से इस टॉपिक के अंदर जितने फल थे हर फल के मतलब मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे कैसे करना है। तो इसी तरीके से हमारा आज का चैप्टर ख़त्म हुआ। इनके शॉर्ट सवालों के जवाब आपको सामने दिए हुए हैं, ये भी आप कर लीजिएगा। अक्सर होता है कि एक सवाल ऐसा होता है कि जिसके अंदर शॉर्ट सवाल पूछे जाते हैं और वो 20 नंबर का होता है। तो अगले चैप्टर के लिए मुझे दे इजाज़त, बहुत जल्द आपको अगला चैप्टर भी बता दिया जाएगा। शुक्रिया।